भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के व्यक्तित्व की सराहना करते हुए उन्हें गीता का सच्चा अनुयायी बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर इनकी पहचान लोगों के लिए मनोहर है, तो वहीं सीएम पारदर्शिता, शुचिता और उत्तरदायित्वता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब जब मुख्यमंत्री उन्हें हरियाणा आने का निमंत्रण देते हैं तो यहाँ आकर उन्हें हर बार नया अनुभव और ऊर्जा मिलती है। इस बार तो कुरुक्षेत्र की धरा पर आने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि जब वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती कार्यक्रम में आए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री को गीता के संदेश को देश विदेश में पहुंचाने का विजन दिया था और मनोहर लाल वर्ष 2016 से लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव मना रहे हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी ने जब जब मुझे बुलाया है यहाँ, वो मेरे लिए बहुत ही एक अद्भुत अनुभव का विषय बना है। हर बार मैं यहाँ से एनर्जाइज्ड, इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड होकर जाता हूँ। मुझे देश के करीब करीब हर प्रांत में जाने का मौका मिला है। यहाँ की बात ही कुछ अजीब है, ये मैंने महसूस किया है। मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि यदि अगर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री की कोई पहचान है, आज यदि अगर मुख्यमंत्री लोगों के लिए मनोहर है, उसका एक कारण है, ये गीता के अनुयायी हैं। पूरे देश में इनका नाम एक बात के लिए जाना जाता है, पारदर्शिता, शुचिता, उत्तरदायित्वता। ये गीता को इन्होंने जमीनी हकीकत बनाया जब गांव के बच्चे को बिना प्रयास के नौकरी का पत्र मिला। He is a foot soldier of गीता फिलोसॉफी। और ये कोई आसान काम नहीं है। जब भी कोई आदमी पद पर आसीन होता है, उससे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो वाजिब नहीं होती हैं। आप तो कर ही सकते हो, आपको क्या जोर आता है, कर दीजिए ने। पहले होता रहा था, आज भी कई जगह हो रहा है, आप क्यों संकोच करते हो? क्या इसलिए मुख्यमंत्री बनाया है, हमारा थोड़ा सा काम नहीं करोगे? उस समय बड़ा मजबूत रहना पड़ता है। This man, the Chief Minister of Haryana, has withstood all challenges spinally to live up to the highest expectation of Gita. आज के कार्यक्रम की एक खास बात है। प्रधानमंत्री जी जब आए 2014 में, तो उन्होंने देश को देखा कि हमारे देश का जो ईस्टर्न पार्ट है वो उतना विकसित नहीं है जितना दूसरे हिस्से है। तो उन्होंने कहा, लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट। लुक ईस्ट की पॉलिसी की शुरुआत 90 के दशक में हुई थी। आई वॉज इलेक्टेड टू लोकसभा इन 1989 एंड वॉज प्रिविलेज टू बी अ यूनियन मिनिस्टर देन। पर एक्ट ईस्ट की ये हुई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार को गीता गवर्नेंस कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रधानमंत्री गीता में दिए गए संदेश को अपनाते हुए कभी पथ भ्रष्ट नहीं होते और सदैव कर्तव्य करते रहते हैं। गीता में फल प्राप्ति की इच्छा किए बिना कर्म के सिद्धांत पर चलने को कहा गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपराष्ट्रपति का स्वागत करते हुए कहा कि आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है जब हम लगातार 8वीं बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की संगोष्ठियों के माध्यम से गीता का संदेश देश दुनिया में जाएगा। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है आज मेरे लिए, खासकर
कि लगातार 8वां वर्ष ये हो रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये गीता जयंती का समारोह हो, हम कुरुक्षेत्र में लगातार 2016 से इसी स्वरूप में मनाते आ रहे हैं। और ये और अच्छा विषय है कि हम इस प्रकार की संगोष्ठियों के माध्यम से गीता का यानी गीता का संदेश देश और दुनिया में कैसे जाए, गीता का महत्व ये दुनिया को हम कैसे बता सकें, इस प्रकार की संगोष्ठी के माध्यम से हम लोग लगातार करते हैं। भाइयों बहनों, गीता के बारे में बोलना वास्तव में सूर्य को रोशनी दिखाने जैसा मेरे जैसा व्यक्ति जरूर सोचता है, क्योंकि बहुत ही विद्वान लोग इसके ऊपर अपना व्याख्यान देते हैं। गीता कोई केवल एक पुस्तक या ग्रंथ मात्र नहीं है, ये एक जीवन का सार है। और मैं ये कहता हूं कि ये सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। जब गीता संदेश भगवान कृष्ण जी ने सुनाया होगा, जो सार्थकता उस समय थी, आज भी सार्थकता उतनी उससे कम नहीं है। चाहे ये व्यक्ति विशेष के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे किसी जिला, प्रदेश और देश के लिए हो, अथवा दुनिया के लोगों के लिए हो, गीता का महत्व हर किसी के लिए उतना बराबर बना हुआ है। क्योंकि गीता ऐसा शाश्वत संदेश देती है जो मनुष्य के स्वभाव के साथ जितना उथल पुथल मचता है, उसको ठीक करने के लिए, विश्व को सुखी बनाने के लिए, उसको शांति के रास्ते पर ले जाने के लिए, और एक प्रकार से गीता का महत्व ये हमको ध्यान में आता है। जब दो नागरिक आपस में विवाद कर बैठे, एक दूसरे से उलझते हैं, तो उनका फैसला तीसरा आदमी शायद करा लेता है। हमारी शासनिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी ऐसी हैं। दो परिवार लड़ते हैं, दो गांव के लोगों के बीच में मतभेद हो जाते हैं, दो जिले आपस में किसी प्रकार की कोई बात आपस में कर बैठते हैं, तो हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं सब संभाल लेते हैं। लेकिन जब दुनिया का ऐसा स्वरूप, जो पूरी दुनिया एक इस नाते से कि एक इकाई के रूप में रहने की जिसकी आवश्यकता, वहां अगर देशों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो कई बार संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और स्वाभाविक ये भी है कि आपस में छोटी इकाइयां, क्योंकि प्रतियोगी इकाइयां एक दूसरे के साथ होती हैं, भाइयों में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है, जिले और प्रदेश एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। स्वस्थ प्रतियोगिता में कोई बात नहीं है, लेकिन जब संघर्ष हो जाए और उस संघर्ष में बड़ी इकाई सिर पर बैठी है तो शायद संभाल लेगी, लेकिन विश्व के अंदर संघर्ष हो जाए तो कोई ऐसी प्रशासनिक इकाई ऐसी नहीं है जो सबको बाध्य कर सके कि आपको इस दिशा में चलना, किसी को दंडित कर सके। वहां समझ बनानी पड़ती है एक दूसरे की। ये ठीक है, प्रशासनिक तौर पर भले ही यूएनओ एक इकाई है, लेकिन यूएनओ का कोई ऐसा वैधानिक देश के ऊपर बंधन नहीं है कि यूएनओ कोई आपको किसी देश को दंडित कर सके। आपसी समझ देशों में बनेगी तो विश्व एक इकाई के रूप में शांति की ओर आगे बढ़ेगा। अब इसके लिए विचार और संस्कार ये भी आखिर कहीं से आगे बढ़ाने के लिए अगर उसमें विचार करेंगे तो सबसे बढ़िया आज कोई साधन है तो वो गीता है। गीता के माध्यम से हम दुनिया को दिशा दे सकते हैं। विश्व को एक करने के लिए, विश्व में एक दिशा और एक संदेश देने के लिए बहुत सी संस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं। जैसा मैंने बताया, प्रशासनिक यूएनओ है। अगर हम ऊर्जा के क्षेत्र में बात करते हैं तो शायद इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इकाई बन गई है। अगर हम आर्थिक दृष्टि से बात करें तो वर्ल्ड बैंक अपने आप में एक संस्था है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो WHO ये बना हुआ है। और इसी प्रकार से अलग अलग संस्थाएं, ट्रेड के नाते से WTO ये संस्था एक आगे काम कर रही है। खेलों के नाते ओलंपिक्स ये अपना महत्व बनाए हुए हैं, जो दुनिया को एक दूसरे देशों के नजदीक लेकर के आते हैं। लेकिन फिर भी समझ बढ़ाने के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। आखिर तो संघर्ष, जैसे दो युद्ध का जिक्र किया स्वामी ज्ञानानंद जी ने, इन युद्धों में यदि आगे कहीं बढ़ गए तो मानवता पर भी खतरा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज दुनिया के दर्जन भर देश ऐसे हैं जो हमें अपने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन करने का निमंत्रण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के एक विश्वविद्यालय ने अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा के रीजनल सेंटर बनाने की बात कही है, जिसके लिए हमने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का प्रस्ताव दिया है। विश्व की भाषाओं का एक केंद्र यहाँ खुलेगा और विश्वविद्यालय में गीता का
भी केंद्र है जिसके माध्यम से हम दुनिया के बहुत देशों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़कर गीता के संदेश को दुनिया में पहुंचा सकते हैं। दैनिक सवेरा के लिए कुरुक्षेत्र से डॉक्टर सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट।